हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ब्रीथ जो होता है क्या होता है, ब्रीथ ब्रीथ सर्कल, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्रीथ। तो हमने ब्रीथ के पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, मतलब परिधि, त्रिज्या, ये सब बातें हमने की थी। सेक्टर क्या होता है, त्रिज्या खंड, ब्रीथ खंड, ठीक ना, सेगमेंट, सारे चीजों को हमने पढ़ा था। लेकिन मेरे भाई आज का जो ये क्लास है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है या परिधि निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वृत्त खंड की परिधि निकालनी रहेगी तो कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड की परिधि निकालनी रहेगी तो क्या कैसे निकालेंगे। तो इसी बात को समझने के लिए आज का जो हम क्लास ये है इसलिए ले रहे हैं। तो मेरे भाई समझना ध्यान से, इसमें फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी बच्चे घबरा जाते हैं कि फॉर्मूला याद कैसे होगा, इतना सारा फॉर्मूला है। लेकिन आप सिर्फ 2 फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको सारी की सारी फॉर्मूला याद हो जाएगी, वो भी 2 सिंपल सा। सिर्फ क्षेत्रफल और परिधि आपने याद कर लिया तो आपको फिर दोबारा कोई दूसरा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कॉन्सेप्ट को समझते चलना है मेरे भाई। समझना सिंपल सी बात कि अगर हमने यहां पे एक ब्रीथ को बनाया, ये हमारा ब्रीथ है, ठीक है, ये तो अंडाकार बन गया ना जी। ये मान लीजिए ब्रीथ है, ब्रीथ है तो हमने क्या बात किया था कि बाहर वाली लाइन को क्या कहते हैं, ये जो बाहर बाहर लाइन है इसको क्या कहते हैं, तो इसको मेरे भाई इसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। तो याद रखिएगा कि किसी भी परिधि क्या कहते हैं, परिधि, सरकमफ्रेंस। तो याद रखिएगा कि किसी भी 2D फिगर की अगर हमें परिमिति निकालनी है, पेरीमीटर, क्या निकालनी है, परिमिति, पेरीमीटर, हम दोनों लिख देते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों, पेरीमीटर यानी कि परिमिति। तो परिमिति क्या होता है, परिधि क्या होता है, तो परिधि या परिमिति क्या होता है, तो परिमिति होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, जो बाहर की बाउंड्री होती है, उसकी लेंथ जो होती है, उसकी लंबाई होती है, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है परिधि, ठीक है, परिमिति कहलाती है। तो मेरे भाई याद रखना कि इस वृत्त की जो परिमिति होगी बाहर वाली लाइन, वो किसके बराबर है, अरे परिधि के ही तो बराबर है। किसके बराबर है, परिधि। तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर होगा परिधि, यानी परिधि का तो अगर पिछली क्लास आप लोग देखे होंगे तो मैंने वहां बताया था कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। तो वृत्त की परिमिति या वृत्त की परिधि, वृत्त की परिमिति या वृत्त की परिधि क्या कहलाती है, क्या होती है, 2πr होता है। और पाई का वैल्यू तो आपको पता है कि पाई बराबर क्या होगा, पाई बराबर होगा 22/7 या 3.14 समथिंग, यही तो होती है ना। तो बताइए अब दोबारा आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या कि वृत्त की परिमिति या वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, 2πr होती है। कोई दिक्कत। और एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है वृत्त की क्षेत्रफल। क्या, क्षेत्रफल। तो बाबू रे इंग्लिश में इसको कहते हैं एरिया। एरिया मतलब साफ है कि एरिया का मतलब हुआ कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त के परिधि के अंदर जितना जगह है, ये जो जितना जगह है इसी को तो एरिया कहते हैं ना। इसी को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है πr²। क्या होता है, πr²। बस आपको ये 2 फॉर्मूला याद करना है। आपने ये 2 फॉर्मूला याद कर लिया तो बाकी की जो सारी फॉर्मूले मैं लिखा रहा हूं वो आपको सारा का सारा याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए हमने अभी पढ़ा कि वृत्त की परिमिति होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यही पढ़ा मेरे भाई। एक बात समझना, अगर आपसे पूछे कि चलिए वृत्त बता दिए तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो एक बात बताइएगा ध्यान से, एक
पूरा का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जितना है उतना ही ना आधा होगा, उसका आधा ही ना आधा होगा। समझिए, मैं एक और वृत्त बनाता हूं यहां पे। पहले मैं सारा का सारा क्षेत्रफल वाली बता दे रहा हूं, फिर आपको हम परिमिति बताएंगे। ये वृत्त है, टोटल मान लीजिए कि टोटल है, इसका अर्धवृत्त का निकालना यानी कि आधा। तो जितना टोटल एरिया होगा पूरा वृत्त का, उसका अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त का टोटल एरिया का आधा हो जाएगा। यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो टोटल जो है टोटल पाई आर स्क्वायर, उसका ये आधा हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, या कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। समझ में आ गया। अब एक इसी में पूछेगा कि आधा का भी आधा कर देगा चतुर्थांश। ये वृत्त है और सिर्फ ये इस क्षेत्र का एरिया निकालने बोल दिया, चतुर्थांश का। इसमें तो हमने आधा का निकाला था ना, इसका निकाला था। तो चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सीधी सी बात है कि टोटल याद है बचपन में जब जल्दी जल्दी में मम्मी को पूरी बनाना रहता था तो पूरा लंबा सा एक बड़ा सा रोटी बनाती थी या 4 कच्ची कर देती थी। हाँ, तो इसका वही चतुर्थांश का जब निकालना रहेगा तब क्या हो जाएगा, तो टोटल जो क्षेत्रफल होगा, टोटल का टोटल क्षेत्रफल, समझ में आ रही, उसका 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा में निकालना है। अरे टोटल को हमने कितने भागों में बांटा, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो टोटल 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा को ना निकाल रहे हैं, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? मैं कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट समझिए। हमने वृत्त का क्षेत्रफल देखा पाई आर स्क्वायर, जब अर्धवृत्त की बात आई तो हमने क्या कर लिया, टोटल का आधा। तो सिंपल सी बात है आधा। जब चतुर्थांश की बात आई तो चतुर्थांश हमने लगा दिया 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा। अरे बोलो, इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को त्रिज्या खंड के बारे में। समझिएगा कि सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये वृत्त है, अरे आज गोल नहीं बन रहा है, पता ना कैसे, तुम लोग नजर लगा दिए हो क्या। ये चलिए, अब ये मान लीजिए ये इतना त्रिज्या खंड है, हमको इतना का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ रही बात। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। सबसे पहले समझिएगा, क्षेत्रफल की बात आ रही है तो टोटल में से कुछ हिस्सों का ना निकलना है। अरे टोटल वृत्त में से कुछ हिस्सों का ना क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझिएगा, ये कुछ डिग्री का कोण तो बनाएगा ना, कुछ तो डिग्री का ये कोण बनेगा। अरे जहां से कटेगा तो कुछ तो वो एंगल को बनाएगा, कुछ कोण बनाएगा, तभी ये ना कटेगा। चाहे आप बड़ा वाला निकालो या छोटा वाला निकालो, लघु या दीर्घ, अगर ऊपर वाला का निकालो फिर भी तो कुछ एंगल बना रहा है मेरे भाई, तो नीचे वाला भी तो कुछ एंगल बना रहा है। समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। अरे ये जो काट के हम त्रिज्या खंड बन रहा है तो कुछ तो ये एंगल बना रहा है, और जब एंगल कुछ बनाएगा तो सिंपल सी बात है, जो कोण बना रहा है इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। हमने इसको थीटा माना। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, टोटल एरिया, समझना, टोटल एरिया में से कुछ हिस्सों का ना निकालना है। तो टोटल कितने डिग्री का था मेरे भाई, टोटल टोटल टोटल, अरे टोटल था 360 डिग्री सर, क्या बात कर रहे हैं। और इसमें थीटा है ना, तो टोटल में से थीटा डिग्री का एरिया निकालना। अरे बोलो, तो टोटल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर।
क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। अब समझना, कॉन्सेप्ट समझना, बस इतना ही, अब ज्यादा नहीं। अरे टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का टोटल का क्षेत्रफल होता है क्या, टोटल वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का, तो सर टोटल का आधा पाई आर स्क्वायर का आधा, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर। अरे वही तो है सर, चतुर्थांश यानी कि आधा का आधा, तो लो और कर दी आधा का आधा। अरे 4 हिस्से में से एक ही को तो निकालना है ना, तो टोटल के 4 हिस्सा में से एक हिस्सा का निकालना है। और जब त्रिज्या खंड की बात आई, त्रिज्या खंड की जब बात आई, समझना, तो टोटल कोण में से कुछ हिस्से का निकल रहा था, तो ये पूरा 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से कितने, कुछ थीटा डिग्री की क्षेत्रफल निकालनी है, तो हमने वही डाल दिया 360 में से थीटा, और थीटा और पाई आर स्क्वायर टोटल है, उसमें से उस हिस्से का चाहिए। समझ में आ रही बात, ठीक, कितना आसान था, है या नहीं है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, अगर आप रटोगे तो रटा हुआ चीज ज्यादा याद नहीं होता है, पहले समझ लो फिर रटते रहो ना, फिर दोनों चीज हो जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा और समझना भी नहीं पड़ेगा, बस एक बार अगर इस टाइप से मेहनत तुम कर ली। अब समझना, बाद में तो रिंग बताएंगे, रिंग, ठीक ना, कि अगर ये वृत्त है, इसके अंदर एक और वृत्त है, इतना हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालें। पहले हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। डस्टर गायब हो गया, अब समझना, परिधि की बात कर रहे हैं, परिमिति की बात कर रहे हैं। तो ये तो अभी क्षेत्रफल का हमने सारा का सारा समझ लिया, अब बचा परिधि। परिधि में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने ये वृत्त बनाया, ठीक है, जब ये वृत्त हमने बनाया तो मैंने बोला था क्षेत्रफल में कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, अगर अर्धवृत्त का निकालना है तो टोटल का आधा। तो बताना कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो इसमें भी मत कर, इसमें भी कर दोगे क्या कि 2 पाई आर का आधा 2, ना, ये गलत हो जाएगा। अरे मेरे भाई, परिधि का मतलब ही होता है, अर्धवृत्त का हम परिधि निकालना है ना, अर्धवृत्त की परिधि निकालना है ना, तो समझना, बाउंड्री का लेंथ ना पूछ रहा है रे भाई। तो ये कुल वृत्त का आधा अगर लेंगे, ये लाइन का आधा, तो यहां से यहीं तक आ रहा है, ये वाला आ रहा है नीचे वाला, यानी कि हम ये तो करेंगे कि 2 पाई आर का आधा तो कर लेंगे, क्योंकि पूरा वृत्त के जो बाउंड्री है उसका आधा तो हम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आधा करेंगे तो यही तो लाइन आ रही है ना, क्योंकि टोटल तो ये बाउंड्री थी, ये लाइन, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि बाउंड्री जब ऊपर वाला को हटाएंगे, ये भी तो लाइन है। अरे बोलो, अरे ये भी तो लाइन है, तो ये भी बाउंड्री में आ जाएगी ना। तो ये क्या है, तो ये अगर हमारा केंद्रक है तो ये आर है, ये आर है, यानी इसमें क्या जुट जाएगा, इसमें एक और आर और प्लस आर जुट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। अरे बोलो, एक ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2r अर्धवृत्त की परिधि, या समझना, ये तो है ही, और यहां से यहां तक जब केंद्र से पास होगा तो डायमीटर होता है, व्यास होता है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि पाई आर प्लस 2r को तो हम d जानते हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस d हो जाएगा।
आप ये नहीं कर सकते हैं कि 2 पाई आर बट्टा 2। सर आप बताए थे कि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको आधा कर दिए, तो परिधि भी काहे नहीं आधा कर देंगे? अरे कैसे कर देंगे? उसमें सिर्फ क्षेत्रफल का बात था, ये जगह का बात था, ये अंदर के जगह का। लेकिन इसमें बाउंड्री की बात हो रही है, तो बाउंड्री ये तो होगी ही। अर्धवृत्त का आधा करेंगे तो ये नीचे वाला बाउंड्री तो होगा ही, प्लस ये ना बढ़ रहा है जी। अरे बोलो, समझे? तो चतुर्थांश का क्या होगा सर? बिल्कुल सही पूछा आपने। हमने यहां पर ये वृत्त दिया और हमको चतुर्थांश का निकालना है, इस टाइप का चतुर्थांश। चतुर्थांश ये तो है, इसकी परिधि निकालनी है ना, तो इसकी भी कर देंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? तो सर इसमें क्या आ जाएगा? अरे इसमें तो आ जाएगा ना क्या, कि इसमें तो लिख सकते हैं ना क्या कि सर टोटल है उसके 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा होगा। हाँ होगा, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि टोटल जो है, तो टोटल जो बाउंड्री है उसके 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा ये वाला बाउंड्री था ही है ना राय जी? अरे बोलो, तो जब ये आ रहा है तो हम लिख सकते हैं ना 2 पाई आर, अब बट्टा 4 हिस्सा में से ना रहा है तो 4 से भाग दे देंगे और इधर प्लस हो जाएगा क्या, एगो ई आर है, एगो ई आर, यानी कि 2 आर आ जाएगा। अरे बोलो, अरे बोलो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये 2 से कट जाएगा, यानी इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए पाई आर बट्टा 2 और प्लस 2 आर, या इसी को लिख सकते हैं 1 बट्टा 2 पाई आर प्लस 2 आर। सिंपल सी बात, ये था चतुर्थांश का क्षेत्र। समझ में आई मेरी बात? अब एक और है कि सर आर्क चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? ये मान लीजिए वृत्त है, पूछेगा इसमें से कुछ इस हिस्से की लंबाई बताइए, यहां से यहां तक, इस हिस्से की लंबाई बताइए। तब क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो समझना, यहां पर केंद्रक होगा, अगर सही मायने में देखा जाए तो ऐसे 2 त्रिज्या बनेगी, और जब 2 त्रिज्या बनेगी कटेगा तो कुछ तो थीटा डिग्री का कोण बनाएगा ना। अरे कुछ तो कोण बनेगा, और कोण बनेगा तो कोण को हम थीटा से दिखाए हैं। समझ में आ रही बात? तो थीटा से जब दिखाए हैं तो ये जो लंबाई है, अरे परिधि की ही तो दूरी है इतनी, परिधि की में से तो एक टुकड़ा है, तो टोटल में से कितना का टुकड़ा? तो टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? अरे भाई 360 का बनता है, उसमें से कुछ हिस्सा, कितने हिस्सा? थीटा। और परिधि की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर, तो लिखेंगे 2 पाई आर, तो ये हो जाएगी चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, या इसको और करोगे सॉल्व तो ये 2 से ये कट जाएगा 180 टाइम में, यानी कि थीटा बट्टा 180 और पाई आर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? समझ में आया बात? थीटा बट्टा 180 पाई आर या थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। सबसे आसान ये लगता है, ये इसलिए आसान लगता है कि हमको पता रहता है ना कि टोटल 360 है, उसमें से थीटा डिग्री है। आप परिधि चाप हो गया तो परिधि 2 पाई आर, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, समझना। जब हमने क्षेत्रफल और परिधि में अंतर समझना, कि जब हमने क्षेत्रफल निकाला था 2 पाई आर स्क्वायर, तो वहां पे मैंने क्या किया था, वहां पे सिर्फ आधा आधा करते चला गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। परिधि होती है, जो परिमिति होती है किसी वृत्त का, वो 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर का जब हम अर्धवृत्त का निकालेंगे तो सीधा आधा ना करेंगे ना, क्या कर लेंगे? आधा तो करेंगे तो सिर्फ ये लंबाई आएगा, ये जो एक्स्ट्रा लंबाई बढ़ेगा उसको हम जोड़ देंगे। जब हम चतुर्थांश का निकालेंगे तो भी कर देंगे वही सेम चीज। टोटल का 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा करेंगे, और 2 आर है तो 2 आर को जोड़ देंगे, और चाप की लंबाई में ये कर देंगे।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब समझना, अब एक है कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। अब एक रिंग की मैं बात करूं, रिंग, ठीक है, छल्ला जिसको बोलते हो, तो हम बस समझते हैं इसको। अब देखना, ध्यान से सुनना। जैसे हमने दो वृत्त बनाया है, ये एक वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है। हालांकि वृत्त है नहीं ना जी। चलो, कॉन्सेप्ट हमको समझना है। अब बोलेगा कि सर ई वाला का एरिया निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल चला निकालना आसान है रे, अरे बहुत आसान है। अरे समझना, अगर मैं ऐसे लाइन खींचू इसको, तो बाहरी जो त्रिज्या, बाहरी जो वृत्त है उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? बड़का आर हम लिख लेते हैं, और अंदर वाला को क्या लिख लेते हैं? छोटका आर लिख लेते हैं। यही होगा ना। अरे बाहर वाला वृत्त है, केंद्र से है, तो उसका कुछ त्रिज्या होगा, अंदर वाला का कुछ त्रिज्या, तो बाहर वाला बड़ा होगा इसलिए बड़का आर लिख लिया है, अंदर वाला छोटा होगा इसलिए छोटका आर लिख लिया। तो काम बात समझना ध्यान से। त्रिज्या खंड जैसा बन रहा है क्या? त्रिज्या खंड, तो बड़का त्रिज्या खंड में से छोटका त्रिज्या खंड घटा देंगे, तीनों बच जाएगा। अरे समझना, ये बड़ा वाला त्रिज्या खंड का पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेते। समझना, जैसे हमको इसी टाइप का तो क्षेत्रफल निकालना है ना, तो टोटल का क्षेत्रफल निकाल करके ई वाला को ना, ये वाला को क्षेत्रफल निकाल करके हटा देंगे, तो बचेगा वो, यही तो बच रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो सर आप ही में बताए हैं कि बड़का त्रिज्या खंड का लिख देते हैं, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। छोटा बड़ा का मतलब समझ रहे ना, छोटे वृत्त अब बड़े वृत्त का, इन्हें समझ लेना, छोटका बड़का ई वाला, समझा, लघु दीर्घ वाला। तब बड़ा का क्या हो जाएगा? तो इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चला थीटा बट्टा 360, यही होता है ना, पाई। अब बड़का आर स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा वाला है, और माइनस थीटा बट्टा 360 पाई और छोटका आर स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिज्या छोटा हो जाएगा। तो अगर दोनों में देखोगे तो थीटा बट्टा 360 पाई और थीटा बट्टा 360 पाई, ये दोनों तो दोनों में है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू तो सेम होगा। तो हम लिख देते हैं थीटा बट्टा 360 डिग्री, ठीक ना, पाई, और इधर क्या बच जाएगा? बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल निकल गया? ये निकल गया किसका क्षेत्रफल? ये निकल गया रिंग का क्षेत्रफल, छल्ला का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये थी सारी फॉर्मूलाएं, वृत्त से संबंधित जो भी फॉर्मूला थी मैंने वो सारी की सारी आपको बताई। समझ में आ गया बात? एक और था वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो समझना, वो भी समझना, समझना ध्यान से समझना। ये वृत्त है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इससे तो कुछ चीज मिलता जुलता नहीं है, यहां पर केंद्रक होगा। लेकिन तुम अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, यहां पे क्या कर लेंगे कि अगर इस तरीके से लेंगे, ये त्रिज्या खंड बना दिए, तो ये ऐसा बन रहा है, और हमको इसी का ना क्षेत्रफल निकालना है जी। तो एक काम कर लेते हैं, समझना, त्रिज्या खंडे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या खंडे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। ये त्रिभुज बन रहा है, तो टोटल त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा लेंगे,
तो ये ना बचेगा जी। अरे टोटल त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये त्रिज्या खंड न बचे, यही ना बचेगा क्षेत्रफल। तो इसका मतलब हो गया कि सीधा सा बात है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस हो गया, हो गया, कुछ है ही नहीं। और आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता है कि थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और संगत त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई वहां पे देख के लगाना पड़ेगा आपको कि समबाहु है, समकोण है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 1/2 पाई आर स्क्वायर जो भी हो जाए, √3/4, ये सब जो भी लगाना पड़ेगा आप वहां पे लगा लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद।